जय सिया राम। आज हम जानेंगे राधा अष्टमी कब है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी शनिवार 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का शुरुआत 22 सितंबर को ही दोपहर में 1:35 पर हो जाएगा और राधा अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि को लेकर 23 सितंबर को ही राधा अष्टमी मनाया जाएगा। राधा का पौराणिक महत्व क्या है, इसे भी जानेंगे। देवी भागवत में श्री नारायण ने श्री राधाय स्वाहा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा और उल्लेखनीय महिमा के संदर्भ में नारद जी को श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति श्री राधा की पूजा नहीं करता है तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। सभी वैष्णवों को देवी राधा से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भगवान उनके अधीन ही रहते हैं। वह सभी कामनाओं के लिए राधन है, इसीलिए उन्हें श्री राधा कहा गया है। मंदिरों में राधा अष्टमी किस तरह से मनाया जाता है, इसे भी जानेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर श्री राधा कृष्ण को नई पोशाक में सजाया जाता है। वेदों को चमकीले रंगीन फूलों से भी सजाया जाता है। वेदों नहीं, वेदी को, जो हर जगह अपनी खुशबू बिखेरते हैं। वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित अद्भुत गीतों को गाकर भक्त कीर्तन करते हैं और श्री राधा रानी की महिमा गाते हैं। उत्सव को देखने के लिए सैकड़ों भक्त मंदिर में आते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को दूध, दही, घी, शहद और गुड़ के पानी से नहलाया जाता है और उसके बाद कस्तूरी, सेब, तरबूज, अनानास, अनार, संतरा, मीठा चूना, पपीता, अंगूर आदि फलों के रस से भी अभिषेक किया जाता है। एक विस्तृत और विशाल आरती भी की जाती है। भक्त श्री राधिका स्तोत्र गाते हैं। आरती के बाद 108 कलशों के पवित्र जल से देवताओं को स्नान कराया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के फूलों की वर्षा की जाती है। अभिषेक के बाद श्री राधा कृष्ण को 56 भोग का भोग भी लगाया जाता है। भव्य शयन आरती के साथ समारोह का समापन किया जाता है। राधा अष्टमी की कथा इस प्रकार है। राधा वृषभानु गोप की पुत्री थी। श्री राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस शास्त्र के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, तब उन्हें धरती के रूप में राधा मिली। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री समझकर उसका पालन पोषण किया। किंवदंती यह भी है कि भगवान विष्णु ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मा और वैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मित्र भी थी, लेकिन उसकी शादी रमन या रायन नाम के शख्स से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा अपने जन्म के समय ही कृष्ण की प्रेमिका होने के लिए व्यस्त हो गई थी। राधा अष्टमी व्रत विधि क्या है, इसे भी जानेंगे। सुबह नियमित कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद मंडप के नीचे एक मंडल बनाएं और इसके केंद्र में मिट्टी या तांबे की कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की षोडशोपचार से पूजा करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक दोपहर का ही होना चाहिए। पूजा के बाद पूर्ण उपवास रख सकते हैं या एक बार सात्विक भोजन ले सकते हैं। राधा गायत्री मंत्र का भी नियमित जाप कर सकते हैं। दूसरे दिन व्रत के खोलने के समय ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें।
राधा अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले इस वक्त गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, तो गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद राधा रानी की पूजा की तैयारी करें। राधा रानी को हो सके तो षोडशोपचार भी पूजन जरूर करना चाहिए या यथाशक्ति अनुसार उन्हें पूजन जरूर करना चाहिए। स्नान के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं, फूल से सजाएं, श्रृंगार करें और भोग आदि अर्पित करें। राधा जी को इत्र भी जरूर चढ़ाएं। षोडशोपचार पूजन के बाद लास्ट में आरती जरूर करें। आरती के बाद प्रसाद को भक्तजनों में वितरण जरूर करें। रिलेशनशिप में दिक्कतें यदि आ रही हो तो राधा जी की पूजा से दूर हो जाएगा। राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में सभी जानते हैं। यदि आपके जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको राधा की पूजा जरूर करना चाहिए। वहीं राधा अष्टमी पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। राधा की कृपा पाने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन शुक्र यंत्र स्थापित करके उसकी भी पूजा करना संबंधों को और मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण जी के ही सिर्फ फोटो लगाएं और कोई देवता के फोटो न लगाएं। राधा कृष्ण का फोटो होना चाहिए। राधा जी कृष्ण जी को और कृष्ण जी राधा जी को देखें, ऐसा ही तस्वीर अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।